मेरा वीजा लगा और मैं जर्मनी में आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस बुरहान। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे से होंगे। इस वक्त मैं अपने भाई मोहम्मद भाई के पास बैठा हूँ। वो दुबई से किस तरह जर्मनी में आया और आने की कितना टाइम लगा, वर्क परमिट निकालने से वीजा लगने तक प्रोसेसिंग कितना टाइम रहा और किस तरह आया, वो आज पूरा डीपली बात करेंगे। उनकी वर्क परमिट से लेकर वीजा तक और वीजा से लेकर एम्बेसी तक सारे अपने हाथों से मैंने काम किया। और आज इन सारा चीज हम उनसे जानेंगे कि कोई तकलीफ तो नहीं हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ उनके साथ। तो चलो हम मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे वक्त देने के लिए। क्या आप शॉर्ट में बता सकते हो कि इन सारे प्रोसेस में कितना दिन लगा आपको और कुछ परेशानी आपको हुआ कि नहीं? और लोग कहते हैं कि गल्फ कंट्री से यूरोप आना बहुत मुश्किल होता है, तो इन सारे चीज क्या आप शॉर्टली आप एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे उन तमाम भाई के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं गल्फ से? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया MR बुरहान चैनल पर आप सबको वेलकम। जी, मैं गाइड करना चाहूँगा। ये बुरहान भाई की वजह से मुझे मैं बुरहान भाई को मिला था। बुरहान भाई मेरे दोस्त भी हैं, तो इन्होंने मुझे यूरोप आने के लिए गाइड किया और इन्होंने मुझे बताया कि यूरोप आना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है। आप जो एजेंट्स लोगों के पास जाते हैं वो आपसे लाखों रुपया चार्ज करते हैं, 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख। तो इन्होंने मुझे गाइड किया और जिनकी वजह से मुझे बहुत ही मुनासिब पैसों में जो है मैं यहाँ पर जर्मनी में पहुंचा और सेट हुआ। सारे मामलात जो हैं मेरे वर्क परमिट के और जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंटेशन रही, वो सब बुरहान भाई ने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में मेरी बहुत मदद की। तो मेरा प्रोसेस जो रहा वो 8 मंथ्स का रहा, जिसके अंदर मेरा वर्क परमिट का टाइम था, मेरे डॉक्यूमेंटेशन का टाइम था और मेरा VFS का टाइम था। इस टोटल टाइम पीरियड में जो है मैं जो है मेरा वीज़ा लगा और मैं जर्मनी में आया और जर्मनी में मैंने आके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम स्टार्ट किया और आज मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ। और बुरहान भाई ने बहुत लोगों को सपोर्ट किया। मेरे मेरे दोस्त भी हैं, इनकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ यानी कि यूरोप में तो आपको पता है 29 कंट्रीज हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे माल्टा में, जर्मनी में। तो यहाँ से आप कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जस्ट आपने टिकट लेना है और आपके लिए 29 कंट्रीज ओपन है। दुबई में और गल्फ कंट्रीज में बहुत मुश्किल है। ऐसे के एजेंट्स जो हैं वो आपको गलत मिसगाइड करते हैं, ठीक है, आपसे लाखों रुपया बटोरते हैं और आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एजेंट्स हैं। तो तो मोहम्मद मोहम्मद भाई, आपसे और एक बात जानना चाहूंगा कि मैंने आपको जिस तरह कहा कि वर्क परमिट से लेकर एम्बेसी तक, एम्बेसी लेके वीजा तक, मैंने आपको जिस तरह कहा, आपने बिल्कुल उसी तरह आपको सब बराबर मिला या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम था? नहीं, बिल्कुल जैसे जैसे मुझे बुरहान भाई ने गाइड किया सेम वैसे ही मेरे और जैसे इन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंटेशन मुझे रेडी करवाई, सेम उसी तरह जो है मेरे साथ सारा हुआ। मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं हुई। जहाँ पे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम रही या मुझे कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत रही तो वो मुझे बुरहान भाई ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। तो उसके लिए मैं बुरहान भाई को अब तहे दिल से बहुत शुक्रिया कहता हूँ। और मैं आप सबको कहूँगा कि आप जो है बुरहान भाई के साथ जो है वो कांटेक्ट करें, उनके साथ राब्ते में आएँ, ताकि वो आपका जो सपना है, जो आपका ख्वाब है यूरोप आने का, वो भी पूरा हो सके। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 दुआएं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैंने इनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है सब अपने हाथों से किया है। ऑफर लेटर से लेके वर्क परमिट तक, वर्क परमिट से लेकर एम्बेसी तक, एम्बेसी से लेकर वीजा तक और वीजा से लेकर जर्मनी बर्लिन एयरपोर्ट तक। अफसोस की बात है मैं उनको रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, मैं बिजी था थोड़ा। तो मेरे यहाँ पे एक दोस्त था, मैंने उनसे उनको रिसीव कराया। ये बात सही है? जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो और मैंने उनको रिसीव कराया, उनकी एकोमोडेशन तक मैंने पहुंचाया। उसके बाद आज मैं उनका साथ हूँ। उनका बाकी जितने तमाम डॉक्यूमेंटेशन है जो टीआरसी कार्ड के लिए, वो हम खुद अपने हाथों से सारे काम करेंगे। और एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि देखो, पहले इन्होंने सपना देखा था
सही है, अब सपना देखा था ना यूरोप के लिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उन्होंने पहले सपना देखा था यूरोप के लिए, उसका बाद ये दुबई से मूव आउट हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी मेरे भाई गल्फ में काम कर रहे हो, ज्यादा टाइम वहां पे मत रुको, पॉसिबल हो जितना पॉसिबल हो आप वहां से मूव हो जाओ, क्योंकि यूरोप आपको इतना इतना आपको अच्छा मौका दे रहा है, सब कुछ सही दे रहा है, आजादी जिंदगी दे रहा है आपको, पोल्यूशन फ्री, हर चीज आपको मुख्तलिफ अच्छा मिल रहा है आपको, तो फिर क्यों आप गल्फ में रहते हो यार। गल्फ में 5 साल लगा लें, 10 साल लगा लें, लेकिन आपको एक ना एक दिन वापस जाना है। अगर आप यहाँ पे 5 साल लगाएं, 10 साल लगाएं, तो आपको जो है आप पीआर ले सकते हैं और आप जो है नेशनैलिटी की तरफ भी और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग गल्फ में अगर 20 साल रहोगे ना, इन सारे यूरोपियन कंट्री में अगर आप लोग 5 साल रहोगे तो आप वो कर सकते हो जो आप 20 साल में कुछ नहीं कर पाए। ये बात सही है जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ो, खुद से अप्लाई करो। अगर कुछ गाइड की जरूरत हो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जितना हो सके मेरे कैपेबिलिटी के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा उतना। और यूरोप आए, अच्छा पैसा पैसा कमाइए, दबा के पैसा कमाओ, फैमिली का सपोर्ट करो, खुद का सपना पूरा करो। और अगर जर्मनी के बारे में कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह वर्क परमिट निकलता है, किस तरह वीजा निकलता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। इसमें एक पैसा भी नहीं लूंगा आपसे, और जितना हो सके मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप यूरोप किस तरह मूव हो सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। तो अच्छे रहो, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तगड़ी वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, सलाम। अस्सलाम वालेकुम।